अस्सलामुअलैकुम बीकॉम पार्ट 2 स्टूडेंट्स। बेटा हमारा इंस्टॉलमेंट सेल का चैप्टर चल रहा था और क्लास में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 9 और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 हमने डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। पहले तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि इस क्वेश्चन में है क्या है, वैसे ही जैसे कि 8 में था। 9 के अंदर ख़ास बात ये है, पहले तो एक बात ये क्लियर कीजिए बेटा कि हम जिस पर्टिकुलर ईयर में खड़े हुए हैं हमारे लिए वो करंट ईयर है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम जिस साल में खड़े हुए हैं हमें सिर्फ उसी साल की ही इंस्टॉलमेंट्स मिल रही हों। हमें करंट ईयर में पिछले सालों की इंस्टॉलमेंट्स भी मिल सकती हैं, उससे पिछले साल की इंस्टॉलमेंट्स भी मिल सकती हैं, क्योंकि इंस्टॉलमेंट पे बेचने का मकसद ही यही है कि आप बेचते आ जाएं और पैसे आपको अगले 2-3 साल तक मिलते रहते हैं। तो जो हमने पिछले साल बेचा होगा और हमने उससे पिछले साल बेचा होगा, यकीनन उसके पैसे भी हमें आज इस साल में मिल रहे होंगे। तो इसलिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर नजर आ रहा है अलाबिद इंस्टॉलमेंट सेल्स कंपनी सेल्स गुड्स on installment basis and its balances on January 1st 2015 were as follows। अच्छा, ये आपको इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल नजर आ रहा है 21,000 और डेफर्ड जीपी 4,200। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था बेटा कि जो प्रीवियस ईयर होता है ना, मल्टीपल ईयर्स में जो प्रीवियस ईयर्स होते हैं उसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन वो हमें नहीं देता। यानी प्रीवियस ईयर में कितनी सेल हुई थी, प्रीवियस ईयर में क्या कॉस्ट थी, प्रीवियस ईयर के क्या एक्सपेंसेस थे, प्रीवियस ईयर में क्या क्या हुआ, वो पूरा नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि भाई प्रीवियस ईयर था, जो गुजर गया वो गुजर गया, उसकी बात खत्म। लेकिन उस ईयर से रिलेटेड जो बात इस साल में रोनुमा होगी वो आपको सिर्फ वो बताएगा। तो भाई पिछले साल की बातें इस साल में जो रोनुमा हो सकती हैं वो क्या हो सकती हैं कि भाई मेरे पिछले साल के कुछ पैसे थे इंस्टॉलमेंट्स के जो बाकी थे तो वो इस साल में मिलेंगे। तो इसलिए वो आपको ये तो बताएगा कि पिछले साल के कितने पैसे थे जो कि आपको करंट ईयर के शुरू में लेने थे। तो वो आपको बता रहा है कि आपका इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल जो है वो 21,000 है। इसके आगे आपको लिखना पड़ेगा 2014, क्योंकि करंट ईयर 2015 है तो ये प्रीवियस ईयर की बात हो रही है, तो ये 2014 हो गया। और जो डेफर्ड जीपी है ये भी 2014 का है। बस आपको वो प्रीवियस ईयर की इतनी ही इंफॉर्मेशन देगा कि जब आप 2014 में थे तो 2014 में कितना अमाउंट ऐसा था जो आपका स्टिल रिसीवेबल था 15 में लेना था। तो वो बताता है कि 21,000 अभी भी ऐसे हैं 2015 के जो अभी हमने 2014 के जो हमने 2015 में लेने हैं, और उस पर जीपी बनता है 4,200। सवाल ये कि सर इसके देने का फायदा क्या है? तो बेटा इसके देने का फायदा या इसके देने का मकसद ये है कि हमें अगर प्रीवियस ईयर का रेट निकालना हो, देखो ना प्रीवियस ईयर का भी तो कोई रेट होगा ना। प्रीवियस ईयर में आपने कितने परसेंट जीपी पे आपने सेल की होगी, उसका भी तो कोई रेट होगा ना। उसका रेट निकालने के लिए बताना जरूरी है। लेकिन सर इसके अंदर हमें रेट तो निकालना नहीं है। क्यों नहीं निकालना? क्योंकि मैंने आपको क्लास में बताया था कि इसके नोट में लिखा हुआ है कि गुड्स सोल्ड इन 2015 एट 25% अबव कॉस्ट एंड इन 2015 30% अबव कॉस्ट। यानी जो 2014 का रेट है वो 25/125 है और जो 2015 का रेट है वो 30/130 है। जब ये रेट आपको बता दिया तो फिर आपको रेट ना तो करंट ईयर का निकालना है ना प्रीवियस ईयर का निकालना है। तो इसलिए फिलहाल ये जो आपको बिगिनिंग वाली इंफॉर्मेशन दी है ना, ये अभी हमारे लिए अभी बेकार है, अभी हमारे किसी काम की नहीं है। आगे वाले क्वेश्चन में बताऊंगा कि ये जो आपको इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल और डेफर्ड जीपी पिछले साल का देता है तो उसकी वजह क्या होती है। तो उसकी वजह इंशाल्लाह हम किसी ऐसे सवाल में समझेंगे जहां पे इसकी जरूरत होगी। अभी इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि रेट गिवन है। अच्छा, रेट गिवन होने के भी दो तरीके हैं। अगर वो कहे कि इन 2014 द डीजीपी रेट इज 25%, तो उसको आप बोलेंगे 25/100। और अगर बोले 25% अबव कॉस्ट तो 25/125। अगर वो बोले 30% तो 30/100। अगर बोले 30% अबव कॉस्ट तो दैट इज 30/130। और दूसरी बात ये कि अगर ये 25/125 आपका डीजीपी रेट है तो फिर आपका कॉस्ट का रेट क्या होगा? आपके कॉस्ट का रेट होगा 100/125। इसी तरीके से अगर आपका 30/130 डीजीपी रेट है तो फिर आपका जो कॉस्ट का रेट होगा वो क्या होगा? 100/130। सही है। तो आइए देखते हैं बाकी समरी क्या दी हुई आपको। इंस्टॉलमेंट सेल है
यकीनन सेल आपको सिर्फ करंट ईयर की ही दी जाएगी। कलेक्शन ऑफ इंस्टॉलमेंट जो है वो आपको 15 की हुई है 36,000 और 14 की हुई है 8,500, और कैंसिलेशन आपकी 2014 की भी हुई है और 15 की भी हुई है, और रीपर्चेज गुड्स जो है 2014 की वैल्यू है 4,000 और 15 की है 14,000। रिक्वायरमेंट सारी वही है। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो सकता है। मैसर्स अलाहाबाद इंस्टॉलमेंट सेल्स कंपनी जनरल जर्नल। सबसे पहले हम एंट्री बनाएंगे इसकी इंस्टॉलमेंट सेल्स की, जो हमें इसने बताई हुई है, दैट इज इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड इंस्टॉलमेंट सेल्स क्रेडिट। कितना अमाउंट है? 75,000। अच्छा, इसके बाद कॉस्ट की एंट्री बनेगी। कॉस्ट हमारे पास नहीं है तो कॉस्ट भी इंशाल्लाह हम निकालेंगे। चलिए काम करते हैं, हम कंप्यूटेशन में पहले कॉस्ट निकाल ही लेते हैं। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल। अब आप यहां पे जो कॉस्ट निकालेंगे उसमें सिंपल कॉस्ट निकालने का तरीका क्या होगा कि जो कॉस्ट का रेट है आप वो अप्लाई कर दीजिए। अगर करंट ईयर में 2015 में जो डीजीपी रेट है वो 30/130 है, तो जो कॉस्ट का रेट होगा वो 100/130 होगा। तो सिंपल जो आपकी सेल है 75,000, इसका आप ले लीजिए 30/130। तो ये लिखा आपने 75,000 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 130, दैट इज, सॉरी एक मिनट, 75,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 130, 57,692, 57,692 ये इसकी कॉस्ट है। तो अब आपने इसकी कॉस्ट की एंट्री बना दी, दैट इज कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स डेबिट एंड मर्चेंडाइज क्रेडिट 57,692। अच्छा, अब इसके बाद कलेक्शन की आपने इंस्टॉलमेंट 2015 की, हमारे लिए 15 रेलेवेंट ईयर है, करंट ईयर है, 36,000। तो ये आपने इसकी एंट्री बना दी, कैश डेबिट इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 2015 क्रेडिट बाय ₹36,000। फिर आपने कलेक्शन की है 2014 की 8,500, तो फिर आपने एंट्री बना दी कैश डेबिट इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 2014 क्रेडिट बाय ₹8,500। सही है। फिर इसके बाद कैंसिलेशन हो गई है, तो कैंसिलेशन से पहले हम अपनी कुछ मैंडेटरी वर्किंग्स करते हैं, तो उसमें कॉस्ट में कर चुका हूं। अब हम यहाँ पे निकालेंगे डीजीपी। जाहिर है जो डीजीपी निकालूंगा मैं वो करंट ईयर का ही निकालूंगा, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर का डीजीपी है वो तो आपको दिया हुआ ही है, तो उसका हमारा कोई काम नहीं है। तो आइए अब हम निकालते हैं डीजीपी। और यहाँ पे जो डीजीपी है वो दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, सेल में से कॉस्ट माइनस भी कर सकते हैं आप, और सेल पे डायरेक्ट डीजीपी का रेट लगा सकते हैं, जो कि करंट ईयर का 30/130 है। तो हम वही कर लेते हैं जो हमने कल किया था, दैट इज 75,000 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 130। $17,308 ये डीजीपी आ गया। अच्छा, अब इसके बाद कलेक्शन आपको गिवन है, डीजीपी आपने निकाल लिया। डीजीपी का रेट इसलिए नहीं निकालना क्योंकि सवाल में गिवन है, बट डीजीपी का रेट अमूमन तो अपॉन 100 होता है, लेकिन जब वो अबव कॉस्ट कहे तो अपॉन 100 के बजाय हम 25/125 30/130 कर लेंगे, तो यहाँ पे रेट हमें नहीं निकालना। और दूसरी बात ये कि जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था, रेट तो उसमें भी गिवन था, लेकिन उसके अंदर दोनों सालों का एक ही जो है वो एक ही रेट था, दैट इज 25/125।
इस सवाल के अंदर ऐसा है कि इसमें जो 2014 का रेट है वो अलग है, 2015 का रेट है वो अलग है। 2014 से रिलेटेड जो भी काम होगा उसमें हम 2014 का रेट लगाएंगे, 2015 से रिलेटेड जो भी काम होगा उसमें हम 2015 का रेट लगाएंगे। 2014 का रेट है 25/125, 2015 का रेट है 30/130। चलिए अब हम यहां पे मालूम करेंगे रियलाइज जीपी, और रियलाइज जीपी के लिए हमारे पास कलेक्शन 2 सालों की हुई है। यह आ गया 2014, यह आ गया 2015। फॉर्मूला क्या है? कैश कलेक्शन मल्टीप्लाई बाय रेट। तो कैश कलेक्शन 2014 की हुई है हमारे पास 8,500 और 2015 की हुई है 36,000 मल्टीप्लाई बाय डीजीपी रेट। अब याद कीजिए जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें दोनों सालों का रेट सेम था, इसमें अलग अलग है तो हम अलग अलग लगा देंगे। दैट इज 25/125 एंड 30/130। और अब जो आपका आंसर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? रियलाइज जीपी। 8,500 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 125, 1700। $1,700 और 36,000 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 130, तो ये आ जाएगा 8,308। अब हम यहाँ पे निकालेंगे बुक वैल्यू ऑफ रीपर्चेज गुड्स, और इस क्वेश्चन में दोनों सालों में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल्ड हुआ है, 2014 का भी और 2015 का भी, तो ऐसा भी मुमकिन है। तो वो एक वर्किंग जो हम सिर्फ 1 साल के लिए करते थे वो हम दोनों सालों के लिए कर लेंगे। तो बुक वैल्यू का फॉर्मूला है इंस्टॉलमेंट अकाउंट कैंसिल्ड मल्टीप्लाई बाय डीजीपी रेट। तो ये लीजिए इंस्टॉलमेंट अकाउंट कैंसिल पहले मालूम करते हैं कि 2014 का कितने से कैंसिल्ड हुआ है। तो 2014 का कैंसिल्ड हुआ है 5,000 से और 2015 का हुआ है 18,000 से। तो ये आ गया 5,000, ये आ गया 18,000 मल्टीप्लाई बाय डीजीपी रेट। अब देखिए 2014 का रेट हमें मालूम है 25/125 और 2015 का रेट है 30/130। तो ये आप रेट लगा लेंगे, दैट इज 5,000 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 125। तो 1,000 आ गया आपका डीजीपी, सॉरी 1 मिनट, इंस्टॉलमेंट अकाउंट कैंसिल मल्टीप्लाई बाय डीजीपी रेट, सही है ना? एक मिनट, इसको ऐसे करेंगे, डीजीपी रेट ऐसे निकाल लेते हैं कि 5,000 का 25/125, तो 1,000 आ गया 2014 का और 18,000 का 30/130। 18,000 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 130, 4,154, 4,154। तो ये आ जाएगी बुक वैल्यू, कितनी आएगी? 13,846। ये आई आपकी 2015 की और 2014 की आ जाएगी 4,000। अब हम मालूम करेंगे कि व्हाट विल बी द लॉस और गेन ऑन रिपोजिशन।
अच्छा, अगेन चूंकि इसके अंदर दो अलग अलग साल हैं, 2014, 2015, तो यहां पे लिखेंगे हम मार्केट वैल्यू ऑफ रीपरचेज गुड्स। तो कितनी है मार्केट वैल्यू? 2014 के पैसे मिल रहे हैं हमें 4000 और 15 के मिल रहे हैं 14000। तो 2014 के मिल रहे हैं 4000 और 15 के मिल रहे हैं 14000। माइनस कर देंगे बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू भी कितनी है इसकी? 2014 की 4000 और 15 की है 13846। इसका मतलब है कि इसमें तो ना फ़ायदा हुआ ना नुकसान हुआ, जबकि इसके अंदर हमें फ़ायदा हो रहा है कितने का? 154 रुपीज़ का। तो एक में फ़ायदा हो गया यानी गेन हुआ है, और दूसरे में ना लॉस हुआ है ना गेन हुआ है। सही है जी। चलिए अब हम चलते हैं वापस अपनी एंट्रीज की तरफ, और एंट्रीज में हमारे पास जो रह गई थी बनाने के लिए वो क्या थी? रीपर्चेज की। अब 2 सालों का अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल्ड हुआ है, तो हम इसकी एंट्री एक साथ भी बना सकते हैं, अलग अलग भी बना सकते हैं। तो अलग अलग बना लेते हैं, ज़्यादा बेहतर है। रीपर्चेज गुड्स 2014 डेबिट कितने से? बाय मार्केट वैल्यू 4000। चलिए मैं एक साथ ही बना रहा हूं, फिर साथ में रीपर्चेज गुड्स 2015 बाय मार्केट वैल्यू 14,000। यानी वो एक काम जो मैं एक एंट्री एक ईयर के लिए कर रहा हूं, साथ में मैं वही काम दूसरे के लिए भी कर रहा हूं, तो कोई मुश्किल नहीं है। तो ये हो गई रीपर्चेज गुड। इसके बाद लिखते हैं हम लॉस। लॉस दोनों में नहीं है। उसके बाद लिखते हैं अनरियलाइज जीपी। तो अनरियलाइज जीपी दोनों में है, 2014 एंड 2015। और लेना भी सिर्फ वो है जो कि इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल में 1000 और 4154, 1000 और 4154। फिर इसके बाद क्रेडिट करेंगे हम इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 2014, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 2015, और ये करते हैं हम इंस्टॉलमेंट अकाउंट कैंसिल से, जितना कैंसिल हुआ है। तो 5000 से कैंसिल्ड हुआ है 2014 का, और 18000 से कैंसिल्ड हुआ है 2015 का। जबकि क्रेडिट में हम गेन लिखते हैं, और गेन सिर्फ हमें एक पर हुआ है, दैट इज गेन ऑन रिपोजिशन विच इज 154। अब आप देख सकते हैं कि आपकी एंट्री क्या है? बराबर है। तो ये बन गई आपकी एंट्रीज, ये हो गई आपकी कंप्यूटेशन। और अब हम चलते हैं इसकी क्लोजिंग एंट्री की तरफ। क्लोजिंग एंट्री सिर्फ करंट ईयर की बनती है, प्रीवियस ईयर की एडजस्टिंग एंट्री तो बनेगी, बट क्लोजिंग प्रीवियस ईयर की नहीं होगी। तो पहली क्लोजिंग हमेशा फिक्स है, आपको मालूम है, बनती है इंस्टॉलमेंट सेल्स डेबिट 75,000, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स क्रेडिट 57,692, और डेफर्ड जीपी 17,308, 17,308। फिर दूसरी वाली, अच्छा फिर दूसरी हम जो है वो बनाते हैं पहले एडजस्टिंग। और एडजस्टिंग एंट्री के लिए हमने 2 सालों के अनरियलाइज जीपी रियलाइज किए हैं, 2 सालों के अनरियलाइज जीपी रियलाइज किए हैं। तो ये जो आपके 2 सालों के अनरियलाइज जीपी रियलाइज हुए हैं, जब आप इसकी एंट्री बनाएंगे तो इनका अनरियलाइज्ड जीपी तो अलग अलग लिखेंगे। 2014 1700 और अनरियलाइज जीपी 2015
8,308 और रियलाइज जीपी को आप एक साथ कर देंगे क्रेडिट। कितना? 8 और 1 9, 10,008। चलिए अब ये रियलाइज जीपी जो क्रेडिट है एंट्री में आके डेबिट होके क्लोज हो जाएगा। इसके अलावा लॉस डेबिट करते हैं, लॉस है नहीं हमारे पास, सॉरी गेन डेबिट करते हैं, गेन है, ये रहा गेन ऑन डेप्रिसिएशन और वो कितना है 154 और क्रेडिट कर देंगे एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। कितना बन जाएगा ये 10,162। फिर इसके बाद नंबर 3 एंट्री बनेगी इसकी जिसके अंदर आप एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी करेंगे डेबिट और जो डेबिट वाले आइटम है उनको करेंगे क्रेडिट। तो डेबिट वाले आइटम कौन से होते हैं? कोई एक्सपेंस हो या कोई लॉस हो। तो ना तो हमारे पास यहाँ पे कोई एक्सपेंस है और ना ही हमारे पास यहाँ कोई लॉस है, तो इसका मतलब है कि तीसरी एंट्री बनेगी ही नहीं। तो इट मींस जितनी आपकी दूसरी एंट्री का अमाउंट है वही सारा का सारा चौथी एंट्री में कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। तो दैट इज एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट और कैपिटल क्रेडिट 10,162। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी एक्सपेंस और लॉस के ना होने की वजह से तीसरी एंट्री ना बने, डायरेक्ट चौथी एंट्री ही बन जाए। सही है बच्चों? तो ये आपका एक क्वेश्चन था। अब आपका जो क्वेश्चन है जो आप लोगों ने करना है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको जरा एक नजर देख लीजिए। ये अल हुसैन इंस्टॉलमेंट सेल्स कंपनी है और इनका जो करंट ईयर है वो 2016 है और इसमें उन्होंने आपको दिया हुआ है इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 2015 1 लाख और डेफर्ड जीपी 2015 25,000। चलिए ये क्वेश्चन मुझे आपको करवाना पड़ेगा, आप लोग गड़बड़ कर देंगे इसमें। ओके तो फिलहाल इसको हम यहीं तक ही रखते हैं। अभी आपने इसी को देखिए ज़रा गौर से, इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसको देखिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ हैं चीज़ें ऐसी जिसकी वजह से आपको मुश्किल हो सकती है, तो इसलिए मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आपको मैं क्वेश्चन नंबर 10 दूँ। चलिए बस ये आपकी आज की क्लास यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपको दे दिया है और फाइवर मिल जाएगा पार्ट 2 का। स्टॉप कर दो, पॉज कर दो। अच्छा बेटा, आपका जो होमवर्क है वो है 2002 का क्वेश्चन नंबर 5। इस जैसा नहीं है जो मैंने इससे पहले वाले सवाल कराए थे वीडियो लेक्चर में, आपने देखा था 3 साल मल्टीपल ईयर्स, वो ऐसा वाला सवाल है। और जो प्रीवियस 2 ईयर्स हैं 99 और 2000 इसके रेट तो गिवन है, लेकिन आपको करंट ईयर का रेट निकालना पड़ेगा और उसमें जो रेट गिवन है वो 42% और 44% है। तो उसको 42/142 नहीं करेंगे, फिर 42/100 होगा और 44/100 होगा। सही है बेटा? तो क्लास को हम ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह, फिर आपसे कैंपस में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।